हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एथिक्स के नोट्स के जो मेरे थिंकर्स हैं और थिंकर्स को मैं किस तरह कवर करा रही हूँ पेड ग्रुप में, वो आपको मैं बताती हूँ। आपको नोट्स में भी अलग से ये मिल जाएंगे, लेकिन जो ये आपको एक रिव्यू है कि जैसे कि आपका नोट्स में मैंने पूरे थिंकर्स के जितने भी प्रश्न बनते हैं अलग से दे दिए हैं। एक अलग अलग मैं फाइलें आपको दे रही हूँ ताकि आप किसी थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरे प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो आपके पास एक डाटा अलग से हो जाए। तो इसलिए मैं उस प्रकार के थिंकर्स के नोट्स आपको दे रही हूँ। तो वही उसी का रिव्यू बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि मैम हमें एथिक्स के नोट्स के थिंकर्स का रिव्यू दे दीजिए, किस प्रकार के आपके नोट्स में कवर किए गए हैं ताकि वो ले सकें। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। देखिए, जो थिंकर्स हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एथिक्स में, ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो थिंकर्स के रहते हैं आने के, मतलब क्वेश्चन थिंकर्स से संबंधित बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो 4 से 5 प्रश्न हैं जो कि अथवा में भी आते हैं, जो सांवेगिक बुद्धि वगैरह है, नैतिक दुविधाएँ, जो प्रशासनिक सुविधाएँ हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं। और मेनली लास्ट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है वो केस स्टडी आती है। तो मेरे नोट्स में आपको अभी तुरंत पेमेंट करने पर आपको 80 से 90 केस स्टडी मिल जाएंगी। साथ में अगर जो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने एथिक्स का, एग्ज़ाम थोड़ा सा मेरा वीडियो शेड्यूल अभी चल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि करीब 200 से 250 केस स्टडी मैं आपको करा दूंगी। एग्ज़ाम में जो सबसे मेन रोल रहता है, आपको पता ही होगा कि जो हमारे पेपर्स होते हैं उनमें पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की अपेक्षा जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो ये पेपर्स रहते हैं वो नंबर गेनिंग होते हैं। इनसे हमको नंबर मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे अच्छा करते हैं तो हमको मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो सिलेबस है वो कम है और के कंपैरिजन में। जैसे कि एथिक्स में हमने पूरे थिंकर्स कर लिए, पूरे टॉपिक कर लिए और हमने अच्छे से लिखना सीख लिया है, केस स्टडी कर ली है, तो हमारे एथिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। इसी तरह हिंदी में हमने पूरे प्रारूप लेखन कर लिए हैं, पूरे लेटर कर लिए हैं और जितने भी 3 मार्कर बन सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के सभी मिला के कर लिए हैं, तो हमें हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। ऐसे ही निबंध का करंट इशू तैयार कर लिया है। जैसे कि निबंध में अपने निबंध के लिए ग्रुप में करा ही रही हूँ। आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैंने एक निबंध के लिए एक पेड ग्रुप बनाया है जिसकी प्राइस 500 रुपये है। इस पेड ग्रुप में आपको तुरंत पेमेंट करके 21 निबंध मिलेंगे। साथ में हर वीक आपको एक निबंध दिया जाएगा जिसमें 2021 के मेंस तक रहेगा। वहाँ पे आपको 2020 के जो मेंस के टॉपिक हैं नए वाले जो सिलेबस के वो भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो प्रीवियस ईयर्स के जो निबंध आ चुके हैं वो भी मिलेंगे। कोई करंट इशू होता है, जैसे कि मैं अभी लास्ट वीडियोस में करंट इशू से ही संबंधित निबंध आपको कराए हुए थे, तो मैंने आपको बताया था। तो ये आपका निबंध का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद जो मेरे हिंदी का नोट्स है जिसकी सॉफ्ट कॉपी 200 रुपये है और जिसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 450 रुपये। इसमें आपको सभी प्रारूप लेखन मिल जाएगा। एक पेड ग्रुप बनाया है, वहाँ पे आपको ग्रामर सॉल्व करवाई जाएगी। इसमें आपको अकेले एमपी का नहीं, आप अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट के में भी जो एग्ज़ाम में आया होगा ना वो भी आपको इस ग्रुप में कराया जाएगा। अब हमारी बात आ रही है काई की एथिक्स की। तो मेरे एथिक्स के नोट्स की जो प्राइस है वो 490 रुपये है सॉफ्ट कॉपी की। अगर आप हार्ड कॉपी मंगाते हैं, हार्ड कॉपी में आपको 2 फाइलें मिलेंगी, एक एथिक्स के नोट्स की रहेगी, एक केस स्टडी की रहेगी। तो ये दोनों फाइलों की जो प्राइस है वो 1000 रुपये है। 4th पेपर पूरा आपको 1000 रुपये में मिलेगा। साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, उसी ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज़ भी कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज़ केवल उन्हीं के लिए फ्री रहेगी मेरी जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया है। बाकी जिन्होंने 1-1, 2-2 नोट्स लिए हैं उनके लिए नहीं रहेगी टेस्ट, उनके लिए आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ अलग से परचेस करना पड़ेगी। आफ्टर कोर्ट रिज़ल्ट हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। बहुत अच्छे से मैंने थिंकर्स को कवर किया। एक थिंकर से जितना भी प्रश्न बन सकता है वो मैंने कवर किया है। जैसे कि हम ये प्लूटो के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लूटो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लूटो का जीवन परिचय दो। मैंने अब यहाँ पे एक फ़ोटो भी इसलिए लगा दी हूँ हर थिंकर्स में कि हम किसी थिंकर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, हम किसके बारे, हमारे आंखों के सामने उनका दृश्य होना चाहिए। तो इससे हम उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो हम जब एग्ज़ाम देंगे तो हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे। क्योंकि हमें इन थिंकर्स को कैसे पढ़ना है, बहुत प्रैक्टिकली पढ़ना है कि इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। एक थिंकर्स जो रहता है उसकी कुछ चीज़ें बहुत ख़ास रहती हैं।
है ना। जैसे किसी का योग सिद्धांत हो गया, किसी के सामाजिक सुधार, किसी के राज्य के लिए सिद्धांत। तो इस प्रकार से हर थिंकर्स का एक अलग टॉपिक, एक टॉपिक ऐसा रहता है जो उसे हर सबसे खास बनाता है। तो वो टॉपिक को हमको बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर हम कोई थिंकर्स एग्जाम में हम उसका आंसर भूल जाते हैं, लेकिन हमें उस थिंकर से संबंधित कोई दूसरा आंसर पता है, तो हम वहाँ पे लिखते हैं तो हमको मार्क्स मिलता है। इसलिए आपको एक थिंकर्स, इसलिए मैं इस प्रकार से नोट्स कवर किए हैं मैंने थिंकर्स के। ये कुछ थिंकर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैं अलग से भी थिंकर्स ग्रुप में करवा रही हूँ। जैसे प्लेटो का करवा दिया मैंने, राम मनोहर लोहिया का करा दिया है, श्री अरविंदो का करा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट महावीर रहेंगे। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित जितना भी बन पाएगा ना क्वेश्चन, आपको बस इनको ही करना है, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। इनसे आपके 3 नंबर 6 नंबर सभी बन जाएंगे। तो प्लेटो के बारे में हमने देखो जीवन परिचय लिखा, उसके कौन क्या थे, उन्होंने अपनी अध्ययन कहाँ की, और इसके बारे में सब कुछ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 3 नंबर में अगर आ गया कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी, प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं क्या थी, द रिपब्लिक पर टिप्पणी लिखो, तो ये इनके 3 मार्कर बन जाएंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप एथिक्स के नोट्स अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एथिक्स के नोट्स सिंगल करते हैं तो थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपको पूरा पैकेज नहीं लेना है, आपके पास है ऑलरेडी, तो आप एथिक्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नोट्स लेने का सोच रहे हैं तो मेरा पूरा पैकेज 8500 रुपये का। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरा सोल्ड पेपर भी लॉन्च हो चुका है, उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, मंगलवार से वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैंड रिटर्न चाहते हैं, 2014 से 18 तक ये रहेंगे, तो आप अगर ये चाहते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है मंडे के बाद इसकी जो प्राइस है वो 1850 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैंड रिटर्न तो आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला है प्लेटो की शिक्षा को समझाइए। देखिए हमने प्लेटो की शिक्षा ली, किस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा होती हैं, क्या उन्होंने शिक्षा दी हमें, वो हमने लिखा। इसके बाद ये मेन क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन जो है जो 150 शब्दों में आता है, और इनकी जो मेन, जैसे मैंने बताया था कि हर थिंकर की एक अलग कोई खासियत होती है जो उसके ऊपर आंसर बनता ही बनता है। तो ये प्लेटो की यही है आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा में क्या कहा, तो ये हम देखो इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे। आदर्श राज्य में उनकी मौलिक विशेषताएं क्या रही थी। देखो क्वेश्चन ये देखिए करीब 2.5 पेज का ये आंसर रहेगा आपका। तो इस प्रकार से हम प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या अवधारणा थी उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। इस प्रकार से हम आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा लगता है। ये हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की लिखी। अब हम लिखेंगे प्लेटो का दार्शनिक राज्य सिद्धांत क्या था। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राज्य सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कहीं, तो वो हम ये लिख लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमने लिख लिया प्लेटो का। फिर प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी। प्लेटो से संबंधित जितना भी प्रश्न एग्जाम में आएगा वो आपका एक वीडियो में पूरा कवर हो गया है। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ बताइए, ये हमने प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ लिख दी। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्लेटो का न्याय, आप भले ही 2019 के मेंस की कर रहे हैं, 2020 के मेंस की कर रहे हैं, 2021 के मेंस की कर रहे हैं, सभी के लिए आपके लिए ये जो नोट्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है ये इसके न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। जो प्लूटो है, प्लूटो का न्याय सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले उनका न्याय सिद्धांत तो पूरा लिख लिया है, और फिर लास्ट में हमने उनकी न्याय सिद्धांत की विशेषता का लिख, क्या है उनके न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से वो न्याय देते हैं, उनके अनुसार न्याय क्या है। फिर उनके न्याय सिद्धांत की क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इनके न्याय सिद्धांत की आलोचना करो, तो हम इस प्रकार से न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं, और ये हम यहाँ पे लास्ट में हमने ये निष्कर्ष लिख देंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि प्लूटो ने किस प्रकार अपना न्याय सिद्धांत दिया, इनके न्याय सिद्धांत की आलोचना क्यों होती है। हर ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले अपन को इनका इंट्रो लिखना है पूरी विषय। जैसे कि हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत, तो न्याय से क्या हमें कायम से जानकारी मिलती है, रिपब्लिक नामक ग्रंथ से मिलती है। क्या है न्याय सिद्धांत ये लिखा, फिर न्याय सिद्धांत की विशेषताएँ लिखी, फिर न्याय सिद्धांत की हमने आलोचना लिखी। इस प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्तियाँ अगर नॉर्मल 3 नंबर में आ जाएगा तो आपको इतना लिख देना है, मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं,
इसके बाद आपका प्लेटो का दार्शनिक राजा सिद्धांत क्या है, तो ये पूरा हमने लिख लिया। देखिए बहुत क्या होता है, हम जब ये क्वेश्चन बुक से पढ़ते ना हमको बहुत लेंदी लगता है कि इतना सारा कैसे पढ़े, पढ़ने में भी बर्डन आता है। लेकिन जब हम अपने हैंड रिटन लिख देते हैं ना तो हमको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब हम ये कर लेंगे, ये आंसर हमसे बन जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपने मेरे नोट्स ले चुके हैं तो बस आप बार बार राइटिंग कीजिए। एक बात और बताओ, अगर आपने मेरा नोट्स लिया है तो सॉल्व्ड पेपर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका पूरा पैकेज बन जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के जो भी प्रश्न आए रहे होंगे वो आपके इसमें यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। दार्शनिक राजा सिद्धांत जो है, इसके बाद आपका प्लेटो की आदर्श राज संबंधी अवधारणा है, तो इनको आप कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से मेरा सभी थिंकर्स आपको इसी तरह कवर कराए जाएंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ये नंबर पे आप मुझे कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरे नोट्स पूरे हैंड रिटन लेना चाहते हैं पूरा पैकेज, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। 8500 रुपये इसका रेट है। जहाँ पर आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग कोरियर चार्ज लग जाएगा। साथ में अगर आप इसका एथिक्स का के लिए लेना चाहते हैं या सॉल्व्ड पेपर के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।